प्रीवियस कुछ वीडियोस पे आप सभी ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, फिर चाहे वो सीडीएसएल के ऊपर है, आपने बोला उसके ऊपर वीडियो आ चुका है, आपने देख लिया, आई एम श्योर। उसके बाद कॉनकोर वो भी वीडियो आ चुका है, एंड उसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि इस वीडियो की हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड, इसके ऊपर भी आपकी सजेशन थी तो वो वीडियो आ चुका है। इसी तरह से जो आप अपने सजेशन है या फिर जो आपने कॉमेंट है या फिर नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कौन सा होना चाहिए वो आप कॉमेंट में लिखते जाइए। आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी हम रिस्पॉन्सिबल बन पाएंगे उस कंटेंट के लिए जो आप देखना चाह रहे हैं। चलिए एक और चीज हम इसको शुरू करें। एक और चीज, आप जिस तरह से आप इसी तरह से अपने जो कमेंट है, जो कंपनीज है या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कमेंट में लिखते जाइए। बट होगा क्या, कभी 10 कभी 5 कभी इस तरह से कमेंट आ जाते हैं। अब 10 वीडियो एक दिन में तो हम पोस्ट नहीं कर सकते। पहले हम जनरली एक दिन में एक कंपनी को कवर करते थे। आप जानते हैं इस चैनल पे हर दिन एक वीडियो आता था, लेकिन जब से आप लोगों ने अपना रिस्पांस बढ़ाया है हमें अच्छा लगता, वेलकम है। इसी तरह से करते जाइए। कोशिश करेंगे एक दिन में 2 कंपनीज को कवर कर पाएंगे, सो दैट आपके जितने मैक्सिमम जितने कमेंट हैं उन्हें हम कवर कर पाएंगे, एंड आपको आपका जो आंसर है बहुत जल्दी मिल जाएगा। चलिए इसके ऊपर शुरू करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर। यानी कि कंपनी को हम जाने उससे पहले प्रमोटर को जानना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, कोई भी कंपनी हो। क्यों? कंपनी तो जस्ट एक नेम है, वो खुद तो चलेगी नहीं, उसे कोई ना कोई पीछे से चलाएगा। तो कंपनी को चलाएगा प्रमोटर, यानी एक पर्सन चलाएगा। उस पर्सन के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, वही डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना आगे जाएगी, कितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड का नाम बनेगा आगे जाके। बात करें इस जो आपको नेम दिख रहा है अशोक सूटा जी, ये बड़ा जी के बारे में कुछ यहां बताने की कोशिश करें। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इस टाइम प्रेजेंटली बात करें, एंड ही इज द मेन प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड की। ये तो इनका करंट का रहा। इससे पहले इन्होंने क्या काम किया, एंड वॉज अर्लियर फाउंडिंग चेयरमैन एंड एमडी ऑफ माइंडट्री। माइंडट्री की गजब कंपनी है, आप सभी जानते हैं, यानी उसी कंपनी के फाउंडिंग चेयरमैन थे एंड एमडी भी थे। यानी प्रायर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, इसीलिए वो कंपनी आज के दिन में काफी अच्छा काम कर रही है, आप सभी जानते हैं। उससे पहले का अगर एक्सपीरियंस देखें, यानी माइंडट्री से भी पहले विप्रो में वो काम करते थे, और लगभग रफली बात 15 ईयर का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो आप समझ सकते हो एक ही फील्ड में किस तरह का उनका एक्सपीरियंस है। इसीलिए तीनों कंपनी किस तरह से काम कर रही है, सारे के सारे फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग, और रिटर्न भी गजब का दिया। तो इसीलिए कंपनी तो तभी चलेंगे जब उसके पीछे स्ट्रांग नेम होगा, एंड यहां पर इस कंपनी के पीछे नाम आता है अशोक सूटा जी का। इसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ था 2020 में, एंड जो उसका प्राइस रखा था 166 पर शेयर रखा था। आईपीओ तो पिछले साल आया, लेकिन कंपनी फॉर्म हुई थी 2011 में, यानी 2011 में कंपनी फॉर्म हुई थी, एंड इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है। कहां कहां ऑपरेट करती है? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट में। थोड़ा सा और डीप में समझने की कोशिश करें। करंट में जो इसका रैंक आता है 4th आईटी सर्विस कंपनी में आता है, और इसके कुछ काम है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है उसके ऊपर नजर डालें। सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इस बिजनेस में है उसका ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ द थिंग, यानी सारी चीजों को जैसे रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी, ये सारे कंपनी प्रोवाइड कराती है। कंपनी के एग्जैक्ट जो है उन चीजों को सर्विस को समझने की कोशिश करें। कंपनी सबसे पहले जो सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी डिजिटल बिजनेस सर्विस, जिसे बोलते हैं डीबीएस। उसके बाद दूसरी जो सर्विस है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, पीईएस, एंड उसका थर्ड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस। ये वो 3 सर्विसेज जो मेनली कंपनी प्रोवाइड कराती है। हो सकता है आप आईटी बैकग्राउंड से आप इन चीजों को अच्छे से समझते हो। जो भी समझते हैं हमें भी समझा देना डिटेल में कमेंट में। कंपनी के अगर रेवेन्यू ब्रेकअप के ऊपर नजर डालें तो आप देख सकते हो क्लियरली किस तरह से कौन सी कंट्री से कितना रेवेन्यू आता है। यूएसए से 2020 में आया 78%, इंडिया से 12%, यूरोप से 7%, एंड बाकी आप यहां क्लियरली देख सकते हो 19 का भी डेटा आपके सामने, 20 का भी डेटा है, कहां से कंपनी को कितना रेवेन्यू आता है। कंपनी के मैन पावर में किस तरह से इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज हो रहा है वो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। 18% की जंप आई है एम्प्लॉय में, यानी पिछले साल से इस साल की बात करें, यानी कंपनी उसके ऊपर भी ध्यान दे रही, जो एक अच्छी बात हो जाती है। इन सब के बाद अगर कंपनी के बाकी चीजों पे ध्यान दें, एनालिसिस शुरू करें यहां से, आप ये देखोगे वॉल्यूम काफी चीजें हमें बताती हैं, हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहां डिटेल में नहीं जाएंगे, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। यानी ये 1 वीक में, यानी पिछले 6 वीक में किस तरह से वॉल्यूम है, बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको क्लियरली यहां पे समझ में आ रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे पिछले 6 वीक से वॉल्यूम कम हो रहा है, इसमें यहां पे हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद कंपनी की जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ईपीएस की बात करें, इस क्वार्टर की 2.60 के आसपास आया। वहीं बात करें कैश फ्लो पर शेयर कितने निकल के आ रहा है, वो 7 के आसपास है, एंड फ्री कैश फ्लो 8 के आसपास है। कंपनी के पास कैश फ्लो अवेलेबल रहा है। डेट कितना है कंपनी के पास, आप इस ईयर के बाद आप देख सकते हो 78 के आसपास। इन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्स ग्रोथ, किस तरह से कंपनी बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। आप यहां देख सकते हो 5 साल में बड़ी अच्छी रफ्तार, 3 साल में अच्छी रफ्तार, इस साल में भी आपको बढ़ते हुए दिख रही है, उस तरह से नहीं लेकिन जिस तरह से पहले थी। पिछले साल की तो बात ही क्या करें, इसलिए उसको छोड़ सकते हैं। ग्रोथ की बात करें,
5 साल, 3 साल, 1 साल में, ये आपको क्लियरली यहाँ पे चीजें बता रही है कि इसकी जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ, वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है, इजीली हमें यहाँ पे दिखा रहा है। बात करें आरओई, आरओई बड़ा ही बेहतरीन है, इसको कह सकते हो। कहाँ मिनिमम 20 और 15 होता है, आप यहाँ देख सकते हो 42 के ऊपर है, जो अच्छी बात हो जाती है। बात करें आरओसी, अगेन दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन फॉर अस। नेक्स्ट बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, ये है 0.31, उतना डेट फ्री नहीं है, लेकिन उतनी टेंशन की बात भी नहीं है, एज ऑफ नाउ कंफर्टेबल है। नेक्स्ट अगर बात करें प्रमोटर के पास, जो मेजॉरिटी है उन्हीं के पास है 53 के आसपास। प्रमोटर कौन थे वो हमने देख लिया है, बात कर ली है। पब्लिक के पास 32 के आसपास है, यानी इंटरेस्ट काफी बना हुआ है इस कंपनी के ऊपर। डीआईएस के पास 7, एफआईएस के पास 7, यानी दोनों के पास थोड़ी थोड़ी होल्डिंग है जरूर। इन सब के बाद कोई प्लेज जी नहीं, किसी भी तरह का प्लेज बिल्कुल नहीं। अगस्त 18 में प्रमोटर के पास 33%, उसके बाद अगस्त 19 में आए 40%, उसके बाद आप यहां देख सकते हो 20 में 53%, यानी कंपनी ने पिछले 1-2 साल में जो अपनी होल्डिंग है उसको बढ़ाया है। प्रमोटर ने तो होल्डिंग बढ़ाई, क्या एफआईएस एंड डीआईएस ने भी बढ़ाया पिछले क्वार्टर में? जी नहीं, आप यहां चेकआउट कर सकते हो। प्रमोटर के पास फिर सितंबर से लेकर अभी तक का आप यहां डेटा पढ़ पाओगे, इंटैक्ट है। लेकिन बात करें एफआईएस की, 7 के आसपास था सितंबर में, अभी भी 7 के आसपास ही है। वहीं बात करें डीआईएस की, 7.36 था, 7.38, यानी जरा सा वही है और बहुत ज्यादा चेंज किया नहीं है। रिजल्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, यानी मार्च से लेकर इस मार्च तक एग्जैक्टली हुआ क्या चारों क्वार्टर्स में आप यहां देख सकते हो। नेट प्रॉफिट की बात करें, पहले बड़ा ही कम था, यहां पे आप देख सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे चीजें इंप्रूव, 49, 34, 42, 37, यानी कि ये रहे इसके क्वार्टर के सारे नंबर्स। ये तो क्वार्टरली बेसिस पे है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें, एग्जैक्टली बड़ी टाइम फ्रेम में हमें एग्जैक्टली पिक्चर समझ में आएगी। ये था इसका 17 में, एंड उसके बाद माइनस में गया, उसके बाद -13, उसके बाद 4 आया 19, 73, 162, यानी कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जा रही है। वो हमने रेशियोज के फॉर्म में देखा, प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह से बढ़ रहा है। फंड्स की बात करें, कौन से म्यूचुअल फंड इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, एज ऑफ नाउ आपके सामने है। सबसे पहला फंड जो निकल के आ रहा है सुंदरम सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद कैनरा रेबेको, उसके बाद बड़ौदा मल्टी कैप, उसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल सर्विस, एल&टी इमर्जिंग बिजनेस एंड एक्सेस स्मॉल कैप, यानी ये वो 6 फंड है जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। आपके सामने आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सबके बाद जो मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं उनकी अगर सुने तो 50% इस शेयर के ऊपर एज ऑफ नाउ बुलिश है। हमें तो अच्छे से रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, सिर्फ ये डेटा देख के नहीं लेना है। बात करें रिटर्न किस तरह से दिए, अभी पिछले साल ही इसकी जो लिस्टिंग हुई थी हमने देखा, किस दाम पे हुई थी, किस भाव पे हुई थी, वो भी देखा। वहां से किस तरह से इसमें आप आ सकते हैं, यानी 23 सितंबर को, उस दिन इसके भाव रफली बात करें 350 के आसपास था। आज के दिन यहां देख सकते हो 915, यानी किस तरह से यहां से रिटर्न बना के दिया। यहां पे तो रिटर्न आपको छोटे से दिख रहे होंगे 146%, लेकिन एग्जैक्ट रिटर्न आपको पता है कहां से लिस्टिंग हुई थी, इश्यू प्राइस क्या था, एंड जो अभी दिख रहा है 915 के आसपास रफली। बड़े टाइम फ्रेम में हमने देख लिया, 6 महीने में, 1 साल हुआ नहीं इस कंपनी को लिस्ट है, 6 महीने में अच्छा रिटर्न दिया, 1 महीने में भी, 1 वीक में डाउन है, और YTD तो 166%। बात करें वैल्यूएशन के ऊपर, आप ये देख सकते हो 39 के इंडस्ट्री पी है, और ये हमें मिल रहा है इंडस्ट्री पी यानी प्रीमियम पे मिल रहा है 83 के आसपास। सिर्फ पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा हमें ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन हमने उसके नंबर्स भी देखे, इसीलिए मार्केट उसको ये प्रीमियम दे रहा है एज ऑफ नाउ। ईपीएस की बात करें 11 के आसपास है। ईपीएस थोड़ा सा आप इसे थोड़ा सा ओके कह सकते हो, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। और ये है इसका ग्राफ, यानी 1 मंथ का, हर एक कैंडल हमें 1 मंथ बता रही, जब से लिस्टिंग हुई किस तरह से इसमें गेन आया, किस तरह से बुल रन चला है, आप ये देख सकते हो। शेयर में कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं, प्लस वॉल्यूम के साथ सपोर्ट के साथ आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही बढ़ रहा है, आप यहां चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, 1 डे का कैंडल इस वक्त हमारे सामने है, यानी चीजें हमें एग्जैक्टली क्लियर यहां पर होंगी। आप ये देख सकते हो जो आपके सामने जितने मूविंग एवरेजेस हैं ये उनके ऊपर ही है, यानी इनके ऊपर ही चल रहा है अप्रैल, मई, जून, और इस वक्त भी आप देख सकते हो। यानी कि जब भी ये नीचे आता है, एक बार आता है अपने रेड लाइन को टच करने आता है, इसका बिहेवियर देखें, पास हिस्ट्री के बेसिस पर देखें तो वहां तक टच करने आता है, और वहीं से इसमें बाइंग इमर्ज हो जाती है, और उसके बाद ये अगेन अपनी जो अपट्रेंड है उसको, अपट्रेंड जर्नी है उसको शुरू कर देता है। ऐसे में क्या हो रहा है, पिछले 3, 4, 5 दिन से देखें, पहले कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बनी, एंड उसके बाद कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ऐसे में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या तो जिसका रिसेंट हाई है उसके ऊपर ही किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है उसके ऊपर हमें कोई फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही करनी चाहिए। अगर सपोर्ट की बात करें तो रफली निकल के आ रहा है, पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अगर बात करें तो रफली ये सपोर्ट जो इसका निकल के आ रहा है, यहां पर ये रफली निकल के आ रहा है। अगर बात करें 850 के आसपास, अगर यहां आता है ये किसका अच्छी बाइंग रेंज हो जाती है। अदरवाइज सेकंड अगर बात करें, मार्केट आने वाले दिनों में मार्केट में कुछ हिकअप्स आते हैं, मार्केट में आएंगे तो डेफिनेटली इसमें भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाता रहेगा। तो 850 के बाद दूसरा हमारे लिए सपोर्ट का रेंज ये हो जाएंगे जो रफली 800, 880 जो भी निकल के इसको मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे देखें
70 के आसपास जो निकल के आ रहा है। तो ये वो रेंज होगी जहां पे इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है डाउन साइड में। ये तो रही डाउन साइड की बात, जरूरी नहीं है कि डाउन साइड आएगा, जिस तरह से चार्ट बनेगा उस तरह से हम रिएक्ट करेंगे। अननेसेसरी के पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। कोई शेयर हमें अच्छा लगता है सिर्फ हमेशा बुलिश, या फिर कोई अच्छा नहीं लगता हमेशा उस शेयर के ऊपर बियरिश, ऐसा भी काम नहीं चलेगा ऐसे में। तो या तो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो, एंड उसके बाद या फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, हवा में ट्रेड नहीं लेंगे, अदरवाइज जहां पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। अगर एक और चीज पे ध्यान दें, आप यहां चेकआउट कर सकते हो वॉल्यूम। हमने देखा काफी दिन से वॉल्यूम कम हो रहा है, प्लस ये वो टाइम है धीरे धीरे इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। प्लस अगर आप एमएसीडी के बेसिस पे काम करते हो, यहां पर भी आपको एक बेरिश क्रॉसओवर मिल चुका है। जब जब ये क्रॉसओवर है, आप यहां देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया है, और वो करेक्शन एक कभी रेड लाइन के आसपास लिखा है जो उसका 20 डे ईएमए है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ सकता है। इसलिए इस शेयर को हमें नजर पर जरूर रखना चाहिए। बड़ा ही अच्छा शेयर है, हम जानते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, यस, उसके मैनेजमेंट अच्छा है, यस, प्रमोटर अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल बड़े स्ट्रांग है। तो ऐसे में बस ये कि इंपॉर्टेंट लेवल पर ही खरीदे, क्योंकि अच्छा शेयर भी बुरा हो सकता है अगर उसको अच्छे प्राइस पर नहीं खरीदा तो। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करे बिना नहीं जाइए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है या फिर आप हमारे प्राइवेट चैनल का पार्ट अभी तक नहीं बने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड जो फ्री फॉर ऑल टेलीग्राम का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।